गुड मॉर्निंग क्लास 11th। बच्चों, हम आपका चैप्टर कर रहे थे केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने कवर किया था कि इक्विलिब्रियम होता क्या है। व्हाट इज इक्विलिब्रियम? क्या होता है इक्विलिब्रियम? जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है और द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल्स टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। सपोज कीजिए कोई भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन में क्या होता है? रिएक्टेंट से क्या बनता है? प्रोडक्ट बनता है। सपोज कीजिए आपने रिएक्टेंट ली है H2 एंड Cl2 एंड HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। सो आपने रिएक्टेंट ली है H2 एंड Cl2 और प्रोडक्ट आपका फॉर्म हो रहा है HCl। तो बच्चों, इनिशियल स्टेज में क्या होगा? यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैसेस स्टेट में। सो इनिशियल स्टेट में क्या होगा कि आपका जो रिएक्टेंट है हाइड्रोजन एंड क्लोरीन वो आपस में रिएक्ट करेंगे और वो आपस में रिएक्ट करके क्या फॉर्म करेंगे? हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करेंगे। सो आपके रिएक्टेंट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर रहे हैं? प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। तो इनिशियली क्या होगा बच्चों? रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज होनी शुरू होगी एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होनी शुरू होगी। बट आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद क्या होगा कि रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो इक्वल होगी किसके? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के। सो वो स्टेट जहां पर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इक्वल होती है किसके? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के, उसे हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। क्या कहते हैं बच्चों? उसे इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हमारा टॉपिक आता है इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग इन फिजिकल चेंजेस। तो सबसे पहले एग्जांपल है बच्चों इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड इट्स लिक्विड। इक्विलिब्रियम बिटवीन solid and its liquid. एग्जाम्पल है आइस चेंज होती है इसमें वाटर में, इसे हम कहते हैं बच्चों फ्यूजन इक्विलिब्रियम। सेकेंड वन इज इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड its वेपर्स। एग्जाम्पल वाटर किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। किसमें चेंज हो रहा है? वेपर्स में। और वेपर्स किस स्टेट में होती हैं? गैसियस स्टेट में। इसे हम कहते हैं फ्यूजन इक्विलिब्रियम और इसे कहते हैं वेपराइजेशन इक्विलिब्रियम। थर्ड इज equilibrium between solid and its liquid। एग्जाम्पल सॉल्यूट है, किस स्टेट में है? गैसियस। और आप इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो ये किस स्टेट में चेंज होगा? एक्वस स्टेट में। सॉल्यूट इन एक्वस स्टेट। ठीक है। और इस इक्विलिब्रियम का नाम होता है सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। फोर्थ वन इज
इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस एंड इट्स लिक्विड स्टेट। एग्जाम्पल है सॉल्यूट, लेकिन यहाँ पे गैसियस स्टेट में नहीं है, सॉरी सॉलिड स्टेट में नहीं है, किस स्टेट में प्रेजेंट है, गैसियस स्टेट में, और आप उसे डिसॉल्व कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में। सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है बच्चों इसका कोल्ड ड्रिंक। आप सबको पता है कोल्ड ड्रिंक में गैस भी प्रेजेंट होती है, उसमें क्या किया जाता है, गैस को ऐड किया जाता है प्रेशराइज करके किसमें, लिक्विड में। और यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सॉल्यूट इन एक्वस स्टेट। तो सबसे पहला एग्जांपल है बच्चों इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड इट्स लिक्विड। आप इसका एग्जांपल हम आइस को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, और हमारा इक्विलिब्रियम किस किस के बीच में है, आइस और वाटर के बीच में। सपोज कीजिए आपने एक थर्मस फ्लास्क लिया है और उस थर्मस फ्लास्क में आपने कुछ आइस एंड वाटर ऐड किया है। तो बच्चों थर्मस फ्लास्क में आपको पता है कि हीट का एक्सचेंज नहीं होता, सो जितने मॉलिक्यूल्स आइस के होंगे उतने ही आइस के वाटर में कन्वर्ट होते हैं, उतने ही मॉलिक्यूल वाटर के आइस में भी कन्वर्ट होते हैं। सो जब आइस की कंसंट्रेशन किसके इक्वल होगी, वाटर के मॉलिक्यूल्स की, और वाटर की कंसंट्रेशन के इक्वल होगी, या आप कह सकते हैं कि रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस। जब वाटर के फ्रीज होने की रेट आइस के मेल्ट होने की रेट के बिल्कुल क्या होगी, इक्वल होती है, तो उस स्टेट पर क्या होता है बच्चों, इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश्ड हो जाता है, और इस इक्विलिब्रियम को हम नाम देते हैं फ्यूजन इक्विलिब्रियम। इस इक्विलिब्रियम को हम फ्यूजन इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम बिटवीन लिक्विड एंड इट्स वेपर्स। एग्जांपल है वाटर कन्वर्ट हो रहा है किसमें, वेपर फेज में। आपने एक कंटेनर लिया है और उस कंटेनर में आपने वाटर को फिल किया है, सो वाटर किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। जैसे जैसे आप उस कंटेनर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी और वो किसमें चेंज होना शुरू होंगे, वेपर गैसियस फेज में चेंज होना शुरू होते हैं। सो जब बच्चों रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर किसके इक्वल होगी, रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर्स के, क्योंकि वेपर में क्या होगा बच्चों, वेपर में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के वो कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करते हैं, और जब वाटर मॉलिक्यूल कंटेनर की वॉल से स्ट्राइक करेंगे तो वो क्या हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, वापस से किसमें चेंज हो जाएंगे, वाटर में चेंज हो जाएंगे। सो जब द रेट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर इक्वल होती है किसके, रेट ऑफ कंडेंसेशन ऑफ वेपर के, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, दोनों के बीच एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, और इस इक्विलिब्रियम को हम कहते हैं वेपोराइजेशन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम बिटवीन सॉलिड एंड इट्स लिक्विड। सॉलिड बच्चों आपने कोई भी सॉल्यूट लिया है, सॉलिड स्टेट में आप कह सकते हैं आपने शायद नमक लिया है या चीनी लिया है, वो भी क्या होते हैं, एज अ सॉल्यूट आप लेते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन जो होता है किस किस से मिलकर बना होता है, सॉल्यूट से एंड सॉल्वेंट से। सॉल्यूट जो कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है। सो आपने सॉल्यूट लिया है, किस स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, और आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चों, आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं और उसे किस स्टेट में चेंज करते हैं, एक्वस स्टेट में। सो जब सॉल्यूट पार्टिकल के जो डिसोसिएशन की रेट होती है किसके इक्वल होती है, एक्वस स्टेट में जो सॉल्यूट प्रेजेंट होता है उसके डिसोल्यूशन के क्या होती है, इक्वल होती है, तो इसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट इज इक्विलिब्रियम बिटवीन गैस एंड इट्स लिक्विड स्टेट। अभी भी मैंने आपको इसका एग्जांपल बताया है कोल्ड ड्रिंक, आप देख सकते हैं, और सॉल्यूट इसमें क्या होता है बच्चों, गैस होती है, गैस कम अमाउंट में होती है और आपका जो लिक्विड होता है वो ज्यादा अमाउंट में होता है, इसलिए यहाँ पे हमने क्या डिनोट किया है, सॉल्यूट में गैसियस स्टेट। इसको बच्चों आप ऐड कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं किसमें, लिक्विड में, तो सॉल्यूट किस स्टेट में होगा, एक्वस स्टेट में। तो जब गैस की जो मिक्सिंग रेट है इक्वल होगी किसमें, सॉल्वेंट में, और सॉल्यूट के फॉर्मेशन की रेट क्या होंगे आपस में
इक्वल होंगी, तो जो आपकी गैस है और लिक्विड स्टेट है दोनों के बीच क्या हो जाता है, एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। तो बच्चों ये एग्जांपल थे इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग इन फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग इन केमिकल चेंजेस। तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है केमिकल इक्विलिब्रियम। Equilibrium involving in chemical changes or chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम में बच्चों आप किसे कंसीडर करते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट को। तो सबसे पहले आती है बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। कि केमिकल रिएक्शन जो होती है वो कितने टाइप की होती हैं। आपको पता है रिएक्शंस जो होती हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट इज टाइप ऑफ chemical reaction. First is reversible reaction. क्या आ गया बच्चों, रिवर्सिबल रिएक्शन। रिवर्सिबल रिएक्शन किसे कहते हैं, द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एज वेल एज इन बैकवर्ड डायरेक्शन, उसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। सो द रिएक्शन विच प्रोसीड इन बोथ द डायरेक्शन the reaction which proceed in both direction। आपने क्या किया है बच्चों, रिएक्टेंट लिए हैं और रिएक्टेंट क्या कर रहे हैं, आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और वो क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं। सो एट द सेम टाइम बच्चों क्या होता है, जब रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। सो रिवर्सिबल रिएक्शन, अभी भी मैंने क्या बताया बच्चों कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करती है एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड करती है। तो जब आपके रिएक्टेंट रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, एट द सेम टाइम आपके प्रोडक्ट भी वापस रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, रिएक्टेंट बनाते हैं। सो वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड होती है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। और बच्चों एक्सपेरिमेंट की जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए भी और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए भी क्या रहती है, बिल्कुल सेम। सो आप लिख सकते हैं द रिएक्शन व्हिच प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन अंडर सेम एक्सपेरिमेंटल कंडीशन। तो ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। क्या आता है बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन में, रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं एंड प्रोडक्ट भी वापस रिएक्ट करते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, रिएक्टेंट फॉर्म करते हैं, किसमें, बैकवर्ड डायरेक्शन में। सेकेंड पॉइंट, रिएक्टेंट form product and product also react
फॉर्म करती है। थर्ड वन इज बच्चों जो इक्विलिब्रियम होता है वो कभी कंप्लीट नहीं होता। कहने का क्या मतलब है, इट अटेन इक्विलिब्रियम एंड नेवर गो फॉर कंप्लीशन। बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन जो होती है इसमें एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है। इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होने का क्या मतलब है कि आपके जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट कर रहे हैं और क्या फॉर्म कर रहे हैं, प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं, और प्रोडक्ट वापस आपस में रिएक्ट कर रहे हो, रिएक्टेंट फॉर्म कर रहे हैं। सो ये इसके बीच में क्या होता है बच्चों, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच एक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है और ये रिएक्शन ऐसे ही चलती रहती है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म करते रहते हैं और प्रोडक्ट वापस से रिएक्ट करके रिएक्टेंट फॉर्म करते हैं। इसीलिए जो बच्चों रिएक्शन होती है रिवर्सिबल रिएक्शन वो दोनों डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। इसीलिए ये बच्चों रिएक्शन कभी कंप्लीट ही नहीं होती। सो ये इक्विलिब्रियम अटेन करती है लेकिन कभी कंप्लीट नहीं होती। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज represented by double arrow। लेकिन जो एरो की डायरेक्शन क्या होगी बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए ऐसे और बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो जो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है उसे हम डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जो एरो की डायरेक्शन है वो आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी बनाएंगे और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी बनाते हैं। सो ये है बच्चों रिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट इज नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। सो नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम बच्चों ये हम आपकी नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और आपका जो अब तक हो चुका है, आपने केमिकल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम होता क्या है और उसमें फिजिकल इक्विलिब्रियम विद एग्जाम्पल एंड विद एक्सपेरिमेंट मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में भी बताए थे, आपकी लाइव क्लास में भी आपको कराए हैं। सो आप इनका रिविजन जरूर करोगे और इनको पढ़ोगे अच्छे से। और उससे पहले बच्चों आपको जो थर्मोडायनामिक्स में एंट्रोपी गिव्स फ्री एनर्जी, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो आपको मैंने लाइव क्लास में कराया है, आप उसको रिवाइज जरूर करेंगे, उसको पढ़ेंगे अच्छे से। और इससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी में आपको जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं आप उन्हें कवर जरूर करेंगे, ठीक है। सो ये था बच्चों आज का आपका टॉपिक, इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग इन फिजिकल प्रोसेस एंड इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग इन केमिकल प्रोसेस। तो सबसे पहले हमने किया केमिकल इक्विलिब्रियम, और केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने आज की टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहले है रिवर्सिबल रिएक्शन, वो रिएक्शन जो दोनों साइड प्रोसीड होती हैं, दैट इज कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में भी आपने कोई भी रिएक्टेंट लिए हैं और वो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। बट एट द सेम टाइम आपके जो प्रोडक्ट होते हैं वो भी रिएक्ट करते हैं और वापस से रिएक्ट करके क्या फॉर्म करते हैं, रिएक्टेंट फॉर्म करते हैं। सो ऐसी रिएक्शन जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड होती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड होती है, इसे हम क्या कहते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम तो अटेन हो जाता है। इक्विलिब्रियम अटेन करने का क्या मतलब है कि आपके जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं और प्रोडक्ट वापस से रिएक्टेंट फॉर्म कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या होता है बच्चों कि कभी भी ना तो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, ना तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल कम होते हैं, और ना ही प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन कम होती है, उसी के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, कम होते हैं। सो ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड होती रहती है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी, जिसकी वजह से कंप्लीट ही नहीं होती। नेक्स्ट होता है बच्चों, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल एरो। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डबल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। हाफ एरो क्या रिप्रेजेंट करता है,
जो फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ होता है इसका मतलब होता है कि आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड हो रही है, और बैकवर्ड डायरेक्शन की जो साइड एरो होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपकी जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में भी प्रोसीड हो रही है, और हम इसे टू साइडेड एरो से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो ये है बच्चों केमिकल इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट हम आपकी क्लास में करेंगे नेचर ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम।